फाइनली 7 साल के बाद बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स आ चुका है। हम लोग लगभग 7 साल से वेट कर रहे थे टाइम स्किप का, एंड आज ये फाइनली आ चुका है। एंड हम लोग उसके बारे में फाइनली आज बात करने वाले हैं। तो वैसे जब भी कुछ नया आता है, लीक, स्पॉइलर, समथिंग, एनीथिंग, मैं नई थोड़ी लेके आता हूँ एंड तुम्हें बताता हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बट मैं पहले एक बार मेंशन करता हूँ कि ये स्पॉइलर से लीक्स है, तो इस पर बहुत सारी चीज़ों का कंफर्म 100% हमारे पास ट्रांसलेशन नहीं पड़ा हुआ अभी तक। तो उसके बारे में 20 अगस्त तुम लोग को मिल जाएगा ऑफिशियल मांगा, जहाँ हम लोग पढ़ पाएंगे, उसके बारे में और अच्छे से बात करने वाले हैं। बट जब चेकआउट करते हैं कि आखिर ये 3-4 सालों का जो टाइम स्किप आया है वो 7 साल के वेट के लिए वर्थ इट था या नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं सबसे शॉकिंग चीज के बारे में। वन ऑफ द शॉकिंग थिंग जो आप लोगों को दिखाई गई है सबसे पहले, जो कि है द 8th होकागे शिकामारू। एंड शिकामारू जो है वो 8 होकागे बन चुका है। एंड राइट नाउ यहाँ पे शारदा जो है उससे कुछ नेगोशिएट कर रही है, बात कर रही है, बोल रही है कि बोरुटो निर्दोष है। बट सबसे पहला पॉइंट बेटा ये है, इट्स सच अ ड्रैग कि मैं शिकामारू को ऐसा होकागे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे होकागे नहीं बनना चाहिए। आई मीन लाइक तुम ककाशी को वापस लेके आ सकते थे यार, ककाशी को ले आते। बट शिकामारू को बनाने का चॉइस से मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। कुछ लोग हो सकते हो खुश हो इस बात से, बट मैं इतना खुश नहीं हूँ। कांड बताना जरा कौन कौन था जो कहा जाता है ककाशी आपस से होकागे बने। बट बैक टू द वीडियो। यहाँ पे हमें शारदा का फुल लुक दिखाया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि शारदा शिकामारू से अभी नेगोशिएट कर रही होती है, उसे बता रही होती है, समझा रही होती है कि बोरुटो एक्चुअल में गलत नहीं है, तुम उसे बात को प्रूव करने का मौका दो, उसे बात करने का टाइम दो, ऑल दैट, उसे क्या का चांस दो, बस वो कहना चाहती है। बट राइट नाउ शिकामारू उसकी बात मानता नहीं है। कोमाहामुरो ये बाजू में होता है, जिसका लोग देखे तो बड़ा वाहियात लग रहा है, पता नहीं क्या ही वाहियात लोग हो चुका है उसका। बट या यहाँ पे उनकी बातें हो रही होती है। एंड लास्ट में बस एक लाइन आती है जहाँ पे क्या कहते हैं, शारदा शिकामारू को बोलती है कि मेरा आइडल जो है वो 7th होकागे है, ना कि तुम तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। एंड वो बोल के चली जाती है। बट इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और हिनाटा जो कि अभी एग्जैक्टली अपनी उसी एज में जैसे वो सील हुए थे, मतलब टाइम स्केप में तुम्हारे 4 साल बीत गए आई थिंक सो, बट उनकी एज अभी भी वैसी ही है। सो मोस्ट लाइकली वी कैन से दैट एंड अज्यूम दैट, जैसा कवाकी ने कहा था, इस डायमेंशन में टाइम और क्या कहते हैं तुम्हारा जो स्पेस है पूरा फ्रीज हो चुका है। बस कवाकी के अलावा कोई और मूव नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपको जितना पता है अभी तक। यहाँ पे हमें कवाकी का भी फुल लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे कवाकी के कपड़े बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं। इवन सादा के कपड़े में बोलूंगा ये बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुके हैं। तुम कह सकते हो कि मॉडर्न कपड़े हो चुके हैं, मतलब आज के टाइम में हम जैसे कपड़े पहनते हैं कुछ टाइम में वैसे कपड़े हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट कि इनका बोरुटो का जो वर्ड्स के कपड़े वगैरह हैं वो तो हमारे जैसे हो चुके हैं लगभग, वी कैन से दैट। फिर इसके बाद में क्लास का भी लुक देखते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा सा पढ़ाकू लड़की वाली वाइब दे रही है। मोस्ट लाइकली आई गेस कि शायद से अमाउडो के लैब में काम कर रही थी, तो शायद उसने वैसे कपड़े पहने हो, जिसके बारे में इन द फ्यूचर बात करेंगे। बट यार उसका लुक भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि क्लास शारदा राइट नाउ जो है उस हमारे जो है ओमनीपोटेंस की क्वीन एक एडा के पास गए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि तुमने जो हिस्ट्री को रीराइट किया है कुछ अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। एडा उन पे बोलती है नहीं, मेरे को नहीं पता है कैसे होने वाला है। पर यहाँ पे शारदा फिर पूछती है कि तुम्हारे पास को तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पावर्स काम कैसे करती है। एंड वहाँ पे फिर उसे एडा बताती है कि वो जिस भी चीज की विश करती है वो विश पूरी हो जाती है। टेक्निकली कवाकी ने उसकी तरफ से एक तरह से विश की थी और वो विश उसने पूरी कर दी थी, तो काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है। बट यहाँ पे एडा जो है बहुत ज्यादा शौक है, इवन डायमंड भी, कि तुम लोग मेरी पावर से इफेक्टेड क्यों नहीं हुए। बिकॉज याद है उसने कहा था उसकी पावर से सिर्फ 2 तरह से इफेक्टेड नहीं हो सकते, या तो फर्स्ट पे तुम ओत्सुकी हो, या तो तुम इसके ब्लड रिलेटिव हो। और ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे स्पॉइलर ऐसा फोरशैडोइंग लग रही है कि शायद से मोस्ट लाइकली या तो हमारी जो दोनों लड़कियां हैं या तो ये ओत्सुकीज है, या किसी तरीके से ये एडा की कोई ना कोई कह सकते हो रिलेशन में है। अब इसके बारे में फ्यूचर में बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट यहाँ पे फोरशैडोइंग हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कवाकी एंड जो मित्सुकी आपस में बात कर रहे होते हैं, बातों का फुल ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं पड़ा है। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी अभी बोरुटो के लिए उतना ही हेट करता है जितना हेट वो पहले करता था। एंड राइट अपने को दिखाया जाता है कि कवाकी जो है आसमान उड़ते उड़ते बोलता है कि बोरुटो हमारी आंखों से नहीं भाग सकता है, एंड वो उड़ के चला जाता है। मोस्ट लाइकली शायद तो कुछ हुआ होगा वेज में, अपने को इतना नहीं पता, बट वो यहाँ पे उड़ सकता है। जिसमें तुम ये समझ सकते हो कि बंदे की ओत्सुकी के ट्रेड्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। एक बात तो जो बंदा ओत्सुकी से नफरत करता है, बट वो ओत्सुकी जैसा बनता जा रहा है। मतलब बंदे के पास कारमा भी है जो कि पता नहीं कितना इवॉल्व हो चुका है, बंदा उड़ सकता है जो कि और ब्रोकन है। सो वी कैन से दैट ये बंदा धीरे धीरे खुद इश्क जैसा बनते जा रहा है, बट वो पता नहीं कैसे हेट करता है भाई मोक्षी को। शिफ्ट होता है हमारे हिमावाड़ी के ऊपर, जो कि थोड़ा अमेजिंग था, बिकॉज यहाँ पे हिमावाड़ी का न्यू लुक देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली मैं बोलूंगा वन ऑफ द अच्छे लुक मुझे एक लगा। आई थिंक सो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लुक लगा मुझे शारदा का, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक लगा कवाकी का, एंड मुझे उसके बाद अभी तक सबसे अच्छा लगा हिमावाड़ी का। बिकॉज हिमावाड़ी का लुक भी उन्होंने बहुत परफेक्ट बनाया मेरे हिसाब से। एज अ किड एंड एज अ सिस्टर ऑफ बोरुटो बहुत अच्छा लुक है उसका। और यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रही होती है हमारी जो फ्रेंड है शारदा की चोचो के साथ, एंड वहाँ पे फिर हमारा शिकाडाई एंड फिर इनोइन भी आ जाता है। एंड ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, एंड ये पूछते हैं हिमावाड़ी से तुम तो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो, तुम तो ट्रेनिंग क्यों कर रही हो। एंड वो यहाँ पे बोल देती है कि उसे जो है बोरुटो के लिए बनना है ऐसा। अब वो सभी शॉक हो जाता है, बिकॉज टेक्निकली हिमालय को भी नहीं पता कि क्यों बोरुटो को ज्यादा फील करती है। मोस्ट लाइकली एक बात समझो, क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा बचपन निभाया ही बोरुटो के साथ है, भले उसकी मेमोरीज में उसके लिए कवाकी है। एंड यहाँ पे ऑल्सो एक बात ये भी है कि इन द पास्ट में हमारे लिए कवाकी ने एक्चुअली नारुतो एंड हिमावारी की जान बचाई थी। तो राइट नाउ उसके मेमोरी में वहां पे बोरुटो आ चुका है, तो क्या थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं। बट मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली उसने अपना बहुत ज्यादा टाइम जो है बोरुटो के साथ निभाया है, बोरुटो के प्रेजेंस में निभाया है, तो मोस्ट लाइकली उसके ओमनीपोटेंस का इफेक्ट हुआ है, बट बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। उसे बहुत सारी चीजें अभी भी थोड़ी
धुंधली है। वो यहाँ पे एक चीज बोलती है कि वो बोरुतो को एक बुरा इंसान नहीं मानती है, वो ऐसा अच्छा इंसान भी नहीं मानती राइट नाउ, बट उसे बुरा नहीं मानते। इसका मतलब बोरुतो को हेट नहीं करती वो। सो इन द फ्यूचर बोरुतो वर्सेस हिमावारी वाली फाइट के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं मेरे हिसाब से तो। बट यहाँ पे एक चीज वो और बोलती है जो कि है कि उसे लगता है कि उसके माँ बाप जिंदा है, जो कि एक्चुअली में सच हम सब जानते हैं, एंड मोस्ट लाइकली उसे भी बिलीव है। तो वी कैन से दैट कि नारुतो के दोनों ही बेटा बेटी एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, एंड दोनों अपना बहुत बेस्ट दे रहे हैं इस पॉइंट पे। बट फिर इसके बाद उस बंदे की एंट्री होती है जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे, नन अदर देन कोड। वेल मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इसका कोई वेट नहीं कर रहा था, बट स्टिल। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कोनहा के ऊपर अटैक हो जाता है। टेक्निकली कुछ निंजाज आते हैं जिनके ऊपर कोड के क्लॉ मार्क्स लगे होते हैं, बट वहाँ पे हम जो कवाकी है अपना वो jutsu को यूज करता है, जो jutsu को है उन्हें श्रिंक कर देता है, इतना श्रिंक कर देता है कि इसमें से कवाकी उसमें से अपना कोड निकल ना सके बाहर। बट जैसे ही वो जितने भी निंजाज होते हैं विलेज के अंदर एंटर करते हैं, अब उनमें से किसी के बैग में से जो है कोड का ही सोल्जर निकलता है। अब ये सोल्जर कौन है तुम सोच रहे हो, तो बता देता हूँ। ये जो सोल्जर है ये वही सोल्जर है जो कोड ने टेंटल के चाकड़ा से बनाए थे। टेंटल क्या था तुम जाके फोटो देख के आओ, बट मैं तो बता देता हूँ कि वो जो चाकड़ा वाले मिनियंस थे इनके पास कोड के क्लॉ मार्क की पावर्स हैं। तो टेक्निकली ये फ्लाइनाइजन यूज कर सकते हैं, बट एडवांस लेवल वाला। बट यहाँ पे बहुत सारे क्लॉ मार्क्स वाले मॉन्स्टर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे वो विलेज पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कवाकी उनसे लड़ रहा होता है एक एक करके, यहाँ पे शारदा भी आ जाती है, वो लड़ने लगते हैं। बट इसी के साथ किसी एक क्लॉ मार्क से निकलता है हमारा कोड, एंड वो निकलती शारदा से बात करना स्टार्ट करता है। एंड बातों में यहाँ पे एक बहुत मस्त सीन आता है। वो टेक्निकली शारदा पर अटैक करने वाला होता है, बट अचानक से नो वेयर बोरुतो आता है, एक किक मारता है उसके मुंह पर, वहीं पर उसके मुंह पर लैंड करता है। टेक्निकली बहुत कूल सीन था। अगर तुम सोच रहे हो कि बोरुतो यहाँ पे कहाँ से आया, जो कि मैंने ही पहले सोचा था, फिर मेरे को समझ में आया कि देखो कवाकी उड़ सकता है, उसका कारण में तो डल हो गया कि वो उड़ सकता है, तो मोस्ट लाइकली बोरुतो का भी हो ही गया होगा। तो बोरुतो भी मोस्ट लाइकली उड़ के ही आया है मेरे हिसाब से, या फिर वी कैन सी दैट कि बोरुतो भी टेलीपोर्ट कर सकता है, मतलब हु नोस, क्या पता उसके पास भी ऐसी पावर्स हो। बट यहाँ पे मेरे को बोरुतो को फुल तो देखने को मिलता है, जहाँ पे बोरुतो के पास बोरुतो का नैस जो है स्वॉर्ड आ चुकी है, उसके बाद सास्के जैसा केव आ चुका है, एंड बंदा बहुत हद तक पुराने वाले सास्के एंड क्या कहते हैं नारुतो एंड पता नहीं क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हिमावारी का भी ऐसा मिक्सचर लग रहा है, मतलब थ्रीसम लग रहा है इन तीनों का। बट यहाँ पे बोरुतो का न्यू लुक बहुत एपिक लग रहा है मेरे को तो, मतलब बंदे के अंदर ऑलमोस्ट तुमने सब कुछ डाल दिया है। बंदे के एक हाथ में कारमा है, बंदे के आंखों में दो jutsu है, बंदा ओपन होने वाला है। जब ये फुल फॉर्म में जाएगा मुझे इसका देखना है कि इसका फुल फॉर्म में कैसा दिखता है। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बोरुतो है वो शारदा के सामने खड़ा हो जाता है ब्रेड करने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मांगा के लास्ट के 2 पैनल्स में कवाकी एंड शारदा दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। कवाकी बोलता है कि बोरुतो तू फाइनली आ गया, मैं तेरे को छुड़ दूंगा नहीं। अब ऐसे नहीं बोलता, बट ये यही सब था हमारा स्पॉयलर्स के लिए। बट स्पॉयलर्स खत्म हो चुके हैं, पर मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जितना समझ में आया, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टार्टअप चैप्टर था, ये सेटअप किया गया है इसका, क्योंकि ऑफ कोर्स चैप्टर 1 कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली चैप्टर 81 तुम कह सकते हो, बट ये बोरुतो का जब मांगा से रिब्रांड कर दिया गया है, तो जब तुम्हारी 20 तारीख को आएगी तो एक नई मांगा बन के ही आने वाली है। सो मोस्ट लाइकली यू कैन से कि तुमसे चैप्टर 1 बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा आगे से कैलकुलेट करने के लिए। बट ये एक तरह का स्टार्टअप चैप्टर था, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को स्टार्टअप किया गया है, बट बहुत सारी चीजें अभी तक अनक्लियर्ड है मेरे हिसाब से। सबसे पहला बात तुम्हारा सास्के कहाँ पे है, दूसरी बात ककाशी कहाँ पे, बिकॉज एक बात याद रखो बोरुतो के मांगा के अंदर एक्चुअली ककाशी उतना अपीयर अभी तक नहीं हुआ है। आई थिंक तो एक ही बार होगा जब शायद से होकागे वाला सीन हुआ था, बट टेक्निकली वो कभी नहीं आया है। बट एक चीज तुम इमेजिन करो, यहाँ पे उसका स्टूडेंट मर चुका है, एक विलेज से बाहर है, और तीसरी बात तो एक्चुअली मांगा के पैन में दिखी ही नहीं है। मतलब तुम एक बात सोचो, उसमें शारदा दिखी है, तुम्हें उसकी माँ क्यों नहीं दिखी है? साकुरा एक पूरे पैन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा सवाल है कि वो कहाँ पे है, वो क्या कर रही है? बिकॉज ऑफकोर्स ही बात है उसका हस्बैंड फिर से रोग निंजा बन चुका है। एंड इवन यहाँ पे एक सवाल वापस भैया आता है कि ककाशी क्या कर रहा है भाई, क्योंकि ऑफकोर्स आता है ककाशी सास्की को वापस रोग निंजा मतलब नहीं देखना चाहेगा। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ककाशी को बड़ा असर हुआ है, नहीं है मोस्ट एक्चुअली हो ही चुका होगा, आई एम डैम श्योर। बट यहाँ ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इन सभी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं आफ्टर 20 अगस्त, बिकॉज ऑफ कोर्स बात तो उस टाइम पे ऑफिशियल चैप्टर आ चुका होगा, तो हमें बहुत सारी चीजें जो कंफर्म पता चल चुकी है कि आखिर एक्चुअली स्टोरी लाइन क्या चल रही है। तो हम उसके बारे में अच्छे से इन डिटेल में बात करने वाले हैं, एंड बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करूंगा, तो डोंट फॉरगेट उसका वेट करो। बट फॉर नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जा रहा हूँ एक नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक तुम जाके जरूर फिर गियर 5 का चेकआउट करो, जानो कि उस समय गियर 5 कैसे लॉक कैसे चल रहा है। मैं चला, बाय बाय।